जय राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न है, आप मेहंदीपुर बालाजी में कब मिलोगे? देखिए, काफी सारे भक्तों ने पूछा। पहली बात तो मैं बता दूं, मेहंदीपुर बालाजी में सावन के महीने में जाने से कई हजार गुना फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि बालाजी महाराज जो हैं 11वें रुद्र अवतार हैं। रुद्र के मतलब स्वरूप हैं। अगर आप ये देखिए, और वो अजर हैं, अमर हैं, और वो संकट नाशक हैं। हर प्रकार के संकटों को, पीड़ा को, कष्ट को दूर कर देते हैं। आपको क्या क्या समस्या आने वाली है और क्या नहीं आने वाली, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। जैसे ही आप मेहंदीपुर जाएंगे, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, और वो है कौन सा, सिद्ध पीठ है। और सिद्ध पीठ में सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी, सारे संकट दूर हो जाएंगे। ऐसे वक्त में आपको, अगर आपके घर में, आप टेस्ट कर लेना, आप इसको अच्छे ढंग से समझ लेना। अगर आप मेहंदीपुर जाने की सोच रहे हैं और आपके काम में अड़चने आ रही हैं, आपको रुकावट आ रही है, आप सोच रहे हो कि हम कम हो जाएं, हम इस बार ना जाएं, तो समझ लेना घर में कलह हो जाए, या आपके घर में विपदा आ रही हो, पैसे की तंगी आ रही हो, तो इस बात की ओर संकेत है कि संकट आपके ऊपर भारी होकर के आपको रोक रहा है। और ये कोई आज का काम नहीं है, संकट तो रोकेगा। संकट तो जैसे मेहंदीपुर का नाम सुनेगा और वैसी प्रकार से संकट आपको रोकना शुरू कर देगा। संकट आपको चाहता ही नहीं कि आप मेहंदीपुर जाओ, आप उसकी चाहत में और मदद कर रहे हो। क्या मदद कर रहे हो? कि हम मेहंदीपुर नहीं जाएंगे। देखिए, एक बात दिमाग में रखिए कि मेहंदीपुर जाने से कभी संकट लगता नहीं है, संकट डरता है, और आपको हमेशा जिद्दी बन करके जाना होगा। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे कि हम बीमार नहीं हैं और हम अब मेहंदीपुर क्या करने जाएं। मेहंदीपुर में आपके श्री राम दरबार में पितर विराजमान हैं। अगर आपके पितर विराजमान है तो उनसे मिलने नहीं जाएंगे तो पितर आपके रुष्ट रहेंगे, पितर आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। पितरों को हमेशा, जैसे हम लोग अपने पितरों को मिलने गए हैं, तो आपके पितरों को आप ही मिलने जाएंगे, ना कि हम मिलने जाएंगे। आप सोचेंगे भाई हम मिलाएं, ऐसा नहीं होगा। जब भी हम अर्जी लगाते हैं तो पितरों को साथ में लगवाते हैं, क्योंकि बिना पितरों के कोई भी काम संभव नहीं होता। पितर साथ देंगे, आपको मिट्टी पकड़ोगे सोना बन जाएगी। अब इस प्रकार से देखिए, बहुत सारे भक्त हैं जो ये सोच रहे हैं कि भी मेहंदीपुर जाएं या ना जाएं, वो उनके ऊपर बात होती है, लेकिन हमारा फर्ज है 9 अगस्त दिन शुक्रवार सुबह 9 बजे मेहंदीपुर में मिलूंगा। बहुत सारे भक्त सोचते हैं, देखिए हम प्रोग्राम होते हैं जो, अब मेहंदीपुर में बहुत सारे भक्तों ने सवाल किया कि वहाँ पे वो कार्यक्रम नहीं होते, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, हम लोग धर्मशाला में वो सारे कार्यक्रम करवाते हैं। वो सारे के सारे भोग, सारे की सारी जो भी चीज़ें होती हैं जिनसे संकट कटता है, वो सारे के सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, जिससे ताकि दरबार लगे बालाजी महाराज का। और जब बालाजी महाराज का दरबार लगता है, उसमें से संकट कटते हैं और सारी प्रक्रिया होती हैं। और इस बार जो है सबसे विशेष मुहूर्त है, और ये इस विशेष मुहूर्त के बाद आपको बहुत लंबे समय के बाद आपको अवसर प्राप्त होगा। इस विशेष मुहूर्त को नहीं खोना है, इस विशेष मुहूर्त को आपने जाना है। सावन के महीने में कई हजार गुना फल प्राप्त होते हैं। तो 9 अगस्त को हम मेहंदीपुर में मिल रहे हैं। चलो, बाबा ने बुलाया है मेहंदीपुर धाम में, आप चलिए, हम वहाँ मिलेंगे। और गुरुजी, वहाँ पे आप कितने दिन रुकोगे? मैं 9 अगस्त को वहीं पे मिलूंगा, 10 को वहीं पे मिलूंगा, 11 को हमारी वापसी रहेगी, 11 को हम लोग वापस आएंगे। तो इस प्रकार से, और जिस भी देखिए जो हमारे साथ भगत जाते हैं उनको पता है सबको टाइम देना होता है हमें। गुरुजी, एक भक्त का प्रश्न है राहुल जी का। उनका कहना है कि गुरुजी, संकट वाले बंदे को किस टाइम लड्डू खाना चाहिए बाबा के दरबार में? देखिए, संकट वाले व्यक्ति को वैसे तो 2 से 4 बजे प्रेतरा सरकार का दरबार लगता है। प्रेतरा सरकार के समय पे अगर वो अपनी हाजिरी लगा दे 2 से 4 में, तो उसका संकट कटता ही कटता है। क्योंकि 2 से 4 का जो टाइम होता है, वो प्रेतरा सरकार के जो दूत होते हैं, गण होते हैं, उस वक्त पर वो संकटों को सजा दे रहे होते हैं। अब वो बंद हो चुका है वहां पे, अब नहीं हो रहा, लेकिन हाँ 2 से 4 समय तो वही है, टाइम तो वही है, उसी समय के अनुसार ही भोग लगते हैं। बालाजी महाराज जिसको चाहेंगे हमारे माध्यम से काम करवाना, वो बाबा के दरबार में पहुंचेगा। मेरा काम है, मैं बाबा का सेवादार हूँ, मेरा काम है आपको सूचनाएं देना। मैं आपको सूचना दूंगा कि मैं कब जा रहा हूँ। बहुत सारे भक्त कह रहे हैं कि आप अकेले में हमसे मिल लोगे क्या, आपकी फीस क्या है, आप कितना लेते हो? मैं वहां बताऊं, देखिए मेहंदीपुर बालाजी में जाएंगे हम, किसी से कोई चार्ज नहीं करते।
जय श्री राम। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बनाए। जय श्री राम।